हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने रुदरफोर्ड अल्फा बैक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मैंने डिस्कस किया था। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो प्लीज़ वो वीडियो देख ले, तभी ये आगे का आपको समझ में आएगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करा था। तो एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास ऐसी आई थी कि यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है और इट इज़ सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है ना, ये किससे सराउंडेड था? इलेक्ट्रॉन क्लाउड से। तो हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशंस आई थी कि कुछ जो भी अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, जो अल्फा पार्टिकल दूर से निकल रहे थे वो तो कुछ एंगल से स्कैटर्ड हुए, और जो बहुत दूर से आ रहे थे मतलब वो क्या हुए, बहुत ही कम स्कैटर्ड हुए, और जो क्लोज से निकले न्यूक्लियस के वो बहुत एंगल से क्या हुए, स्कैटर्ड हुए। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था कि जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे, जो जिसका टारगेट ही न्यूक्लियस था, वो क्या थे बच्चे, एक पॉइंट तक आते आते रुके और वापस से 180 डिग्री में क्या हो गए थे, स्कैटर्ड हो गए थे। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो छोटा सा डिस्टेंस, ये आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो मान लो यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल है विच मीट द न्यूक्लियस इन हेड ऑन कोलिजन स्कैटर्ड थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो यही चीज़ है बच्चे, जो अल्फा पार्टिकल जिसका टारगेट ही न्यूक्लियस था, वो आफ्टर हेड ऑन कोलिजन वो क्या हो गए थे बच्चे, 180 डिग्री से स्कैटर्ड हो गए थे एंड बिकम जीरो एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू द न्यूक्लियस। ठीक है ना, और क्या हो गए थे, फिर क्या हो गया था, जीरो हो गए थे, एकदम ही क्या हो गया था, उनकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, एकदम जीरो हो गई थी। जैसे ही वो न्यूक्लियस से बिल्कुल क्लोज में आए तो उनकी वेलोसिटी एकदम क्या हो गई थी बच्चे, जीरो हो गई थी। तो यहाँ पे बच्चे मान लो जो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे आपके पास, जो अल्फा पार्टिकल हमारे पास आ रहे थे, जो भी अल्फा पार्टिकल हमारे पास आ रहे थे, ठीक है, वो मान लो किसी v वेलोसिटी से आ रहे थे। ठीक है, किसी कांस्टेंट v वेलोसिटी से आ रहे थे, और बहुत जो v वेलोसिटी से आ रहे थे, एंड सपोज द अल्फा पार्टिकल इज ट्रैवलिंग इनिशियली विद v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एट अ वेरी लास्ट डिस्टेंस फ्रॉम इट। मान लो बहुत दूर से जो है वो v नॉट वेलोसिटी से आ रहे थे। तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल ने जो है, जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, क्लोज आते गए। ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल जो ये जो बीम है, जैसे जैसे ही जो है न्यूक्लियस के पास आते गए, ठीक है, तो क्या हुआ, उन्होंने रिपल्शन जो है उनको महसूस हुई। ठीक है ना, तो रिपल्शन, इतनी ज़्यादा रिपल्शन हो गई थी कि उनकी वेलोसिटी एकदम क्या होगी, कम हो गई। और एक ऐसा पॉइंट आया कि उनकी मान लो जो अब वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या है, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल की, वो क्या हो गई थी, बिल्कुल कम हो गई थी। तो यहाँ पे यही कह रखा है कि जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल जो है हमारे पास न्यूक्लियस के पास आए, तो उन्होंने बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उन्होंने महसूस करी, जिसकी वजह से उनकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, डिक्रीज हो गई। और वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई थी, डिक्रीज होनी शुरू हो गई थी। और उन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही थी ऑफकोर्स, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई थी, इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी। ठीक है ना, और एट अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मैंने आपको बताया ना, जैसे ये न्यूक्लियस है और बहुत ही पास। ठीक है ना, तो ये पूरा नहीं, तो अगर मैं यहाँ मान लो ये न्यूक्लियस है तो बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पे। ठीक है ना, तो मान लो डिस्टेंस जो बहुत ही पास होंगे अल्फा पार्टिकल और जो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो अल्फा पार्टिकल थे वो एकदम क्या हो गए थे, स्टॉप हो गए थे। तो ऑफकोर्स जब इस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ऑफकोर्स जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी, जीरो हो गई। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, उस पॉइंट पे मैक्सिमम हो गई थी। तो यहाँ पे यही कह रखा है, जो काइनेटिक एनर्जी थी, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे, एकदम उस पॉइंट पे आके जो है, जो बहुत ही नज़दीक था न्यूक्लियस, वो क्या हो गया था, स्टॉप हो गए थे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो जो हमारा जो आपको जो अल्फा पार्टिकल आप कंसीडर करते हो, उसका चार्ज क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है वो कितना होता है, 2e, और उसका जो मास है मान लो m है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मान लो v नॉट वेलोसिटी से आ रहे थे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m v नॉट स्क्वायर। अब पोटेंशियल एनर्जी मान लो एट अ डिस्टेंस ऑफ क्लोज, बट जो बहुत ही क्लोज डिस्टेंस था उसकी मान लो जो हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो मान लो a है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, आपको पता है वो क्या होती है, दोनों का चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 और जो डिस्टेंस है। ठीक है ना, डिस्टेंस। तो यहाँ पे यही कह रखा है। तो यहाँ पे चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल वो कितना है, ZE
नहीं 2e, और न्यूक्लियस का चार्ज कितना है हमारे पास Ze है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, Ze² 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 और 4 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से हमारे पास आ गया Ze² 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d। तो यहाँ से बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि जो हमारे काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी सारी की सारी। तो हाफ mv0² को किसके इक्वल होना पड़ेगा, Ze² 2 पाई एप्सिलॉन नॉट d के इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ से बच्चे मैंने d कैलकुलेट किया तो वो हमारे पास आ गया Ze² पाई एप्सिलॉन नॉट mv0²। तो यहाँ से बच्चे इन्होंने क्या निकाला हुआ है, इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम पोलोनियम, मान लो जो पोलोनियम से जो है अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो उस केस में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 1.6 × 10⁻⁷। ठीक है, पोलोनियम क्या कर रहा है, अल्फा पार्टिकल एमिट कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है बच्चे, 1.6 × 10⁻⁷। अब जो गोल्ड फॉइल होती है ना, अब आपको पता है जो गोल्ड फॉइल है तो वो क्या है, Au है, तो उसका अटोमिक नंबर कितना होता है, गोल्ड का अटोमिक नंबर होता है 79, और मास जो अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आया, तो यहाँ से बच्चे हमारे पास क्या निकल के आया, मास हमें दे रखा है, मास ऑफ 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, और इलेक्ट्रॉन का मास चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है वो कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से हमने डी कैलकुलेट किया हुआ है। देखो बच्चे जेड हमें पता लग गया, जेड है 79, ई हमें पता है, मास हमें पता लग गया कितना है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये हमारे पास है। ठीक है, और वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट हमें पता है, यहाँ पे पाई है, पाई एप्सिलॉन नॉट है बच्चे, हमने क्या किया 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमें पता है। तो ये जब हम सारी सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यू तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, 4.6 इंटू 10⁻⁻14 हमारे पास क्या निकल के आ गया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी आई, 4.6 इंटू 10⁻14 मीटर। तो ये क्या थी, दिस गिव्स द अपर लिमिट ऑफ साइज ऑफ द न्यूक्लियस। देखो ऑफकोर्स जो न्यूक्लियस के बहुत क्लोज से निकला है ना, डिस्टेंस बहुत ही क्लोज से अल्फा पार्टिकल निकला है, तो यहाँ से बच्चे जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है ना वो कितनी निकल के आई है, 4.6 इंटू 10⁻14 मीटर। ठीक है ना, जो कि बेसिकली क्या है, साइज है किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो न्यूक्लियस है ना वो किस ऑर्डर का होता है हमारे पास, 10⁻14 मीटर का। ठीक है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल आया वो स्ट्राइक करके हेड ऑन कोलिजन से कहाँ हुआ, रिवर्ट बैक हुआ। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमें ये बता दिया कि जो न्यूक्लियर की डायमेंशन है, यानी कि जो न्यूक्लियर का जो साइज है वो कितना है बच्चे, 10⁻14 मीटर। तो न्यूक्लियर ऑक्यूपाई वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जो न्यूक्लियस है उसने बहुत ही कम पोर्शन हमारा एटम का लिया है, क्योंकि हमारा एटम का साइज़ कितना है, 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये पूरा, और न्यूक्लियस का साइज़ कितना है, 10⁻14 मीटर, तो बहुत ही कम। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये था कि जो मैक्सिमम जो है ना स्पेस इनसाइड द एटम, ये जो मैक्सिमम स्पेस है, ये वाला सारा स्पेस वो कैसा है बच्चे, एम्प्टी है। तो यहाँ से बच्चे हमने अब मेन चीज़ हमें क्या निकालनी थी, एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर रेडियस। ठीक है, अभी हमें एक चीज़ पता चली कि न्यूक्लियस का हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारा बहुत क्लोज निकल के आया, दैट इज बेसिकली इक्वल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। जो भी अल्फा पार्टिकल आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियस के साइज तक ही कोलाइड कर सकता है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो यहाँ से एस्टिमेशन ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, तो इन्हीं सभी एक्सपेरिमेंट से हमने क्या निकाला, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से के रिजल्ट से हमने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने कैलकुलेट कर लिया, उससे हमें क्या मिल गया, हाँ आइडिया मिल गया कि न्यूक्लियस का साइज़ कितना है। ठीक है, अब न्यूक्लियस जो है हमें क्या लगता था कि उसका क्या है, स्फेरिकल शेप है, तो हम उसको क्या लेके चलते थे, हम न्यूक्लियर रेडियस की बात करते, क्योंकि न्यूक्लियस का कैसा शेप लेके चल रहे हैं, हम स्फेरिकल शेप लेके चल रहे हैं, तो हम क्या सोचते हैं, सिर्फ न्यूक्लियर रेडियस की बात करते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मेटल रिमेन्स। देखो जो न्यूक्लियस जो है ना, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नहीं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो डेंसिटी है ना वो ऑलमोस्ट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ओवर मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है जो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है एंड डिक्रीजेस टू 0। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि यहाँ तो क्या होगी, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है कुछ
वॉल्यूम तक, ठीक है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम तक क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसके बाद क्या होगी, एकदम जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफिकली हमारा शो कर रखा है कि काफ़ी हद तक तो न्यूक्लियस की वैल्यू क्या रहेगी, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद क्या होएगी, डिक्रीजेस टू जीरो। तो ये हमने ड्यू टू फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन ये अप्रॉक्सीमेशन ली कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम तक जो है हमारा डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी, ज़ीरो पे हो जाएगी। तो ये जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है इससे हमने कैसे एक्सप्लेन किया हुआ कि हम न्यूक्लियस को एक बिलियर्ड बॉल की तरह हम कंसीडर करके चलते हैं। बिलियर्ड बॉल में क्या होता है, उसका whose radius does not include the outermost limit of density distribution। देखो बच्चे, जो बिलियर्ड बॉल होती है ना, उसकी जो अंदर वाला बल्क की ही बात करते हैं, ठीक है, उसकी हम डेंसिटी लेते हैं। जो बाहर की डेंसिटी होती है वो सिर्फ हम उसको क्या लेके चलते हैं, ख़त्म, मतलब इंक्लूड ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि हुज रेडियस डज नॉट इंक्लूड द आउटर मोस्ट लिमिट ऑफ द डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आउटर मोस्ट लिमिट नहीं हम कंसीडर करते, सिर्फ अंदर बल्क की बात करते हैं। तो यहाँ पे डेंसिटी जो है वो हर न्यूक्लियर मैटर की न्यूक्लियस से न्यूक्लियस वेरी करेगी, लेकिन लाइटेस्ट न्यूक्लियाई होते हैं ना, अब जब देखो जिसका मास ही इतना कम है, ऑफकोर्स उस केस में जो है उनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है। लेकिन बाकी सबके लिए जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस, अगर मैं मान लो, अगर मैं बात करूँ AU से मुझे जाना है FE तक, ठीक है ना, बड़े बड़े जो न्यूक्लियस है इन सब का जो हमारे पास डेंसिटी होगी वो क्या होगी बच्चे, न्यूक्लियर मैटर की डेंसिटी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, अब आपको ये चीज़ पता है जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो आपको पता है हमने क्या कंसीडर किया है, न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल स्फीयर हुज रेडियस इज r। तो वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू r। तो वॉल्यूम क्या है बच्चे, प्रोपोर्शनल है r के, ठीक है। तो यही बोला हुआ है कि वॉल्यूम जो है न्यूक्लियस का वो प्रोपोर्शनल है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, जितने पार्टिकल्स होंगे, जितने न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, उतना ही क्या होगा बच्चे, वॉल्यूम होगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। और यहाँ से बच्चे जो रेडियस है न्यूक्लियस का, अब देखो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, प्रोपोर्शनल है A के। तो यहाँ से बच्चे r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू A और r इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, यही बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास r किसके प्रोपोर्शनल निकल के आया, A की पावर 1/3। तो यहाँ से हमने क्या किया, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया, r इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3, ठीक है। ये कैपिटल R से इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो r इज इक्वल टू R नोट क्या है बच्चे, सम कांस्टेंट A की पावर 1/3। तो यही लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे भी कि R इज R0 A की पावर 1/3। तो फ्रॉम द स्टडी ऑफ एनॉर्मस स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल द क्लासिकल कोलिजन डायमीटर, अब ऑफ कोर्स हमने ये पढ़ा एनॉर्मस स्कैटरिंग क्या होती थी, जब पार्टिकल जो है बहुत ही क्लोजली जो है न्यूक्लियस से स्ट्राइक करे, और हमने उसके लिए डेंसिटी ऑफ, हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमने कैलकुलेट किया है। तो वो क्या था, Z² पाई एप्सिलॉन नॉट m V0², ठीक है। तो वॉज द फर्स्ट मेजर ऑफ न्यूक्लियर रेडियस, ठीक है। तो इसने हमें क्या दिया था, इससे डेंसिटी ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हमें जो है न्यूक्लियर रेडियस हमें पता लग जाता है, वो कितना था 10⁻⁻15 मीटर। अब बच्चे यहाँ से हमारे पास R0 की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी बच्चे, अब देखो हमने पहले जो निकाली थी R0 की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 1.4, जो हमारे पास R0 की जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो इस रेंज में आएगी 1.4 × 1.5 × 10⁻⁻15 मीटर। और अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल का फाइनाइट साइज कंसीडर करके चलते हैं तो हमारे पास जो R0 की करेक्टेड वैल्यू आती है वो आती है 1.3 ± 0.1। ये क्या है बच्चे, एरर है, थोड़ा सा अगर एरर है तो ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो R0 की हमारी वैल्यू निकल के आएगी 1.3 ± 0.1 × 10⁻⁻15। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर रेडियस है वो प्रोपोर्शनल है A की पावर 1/3 से। हमने कांस्टेंट R0 हमने डिफरेंट मेथड से हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसकी वैल्यू किस रेंज में आएगी 1.2 से 1.4 FM की रेंज में, फर्मी की रेंज में। एंड द एस्टिमेशन ऑफ R0 फ्रॉम द हाई एनर्जी
इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज सपोज टू बी मोस्ट एक्यूरेट। यहाँ पे बच्चे हमने क्या किया, हमें न्यूक्लियर रेडियस कैलकुलेट करना था बेसिकली। तो रेडियस हमने कैलकुलेट किया हुआ, एक तो हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हमने आर कैलकुलेट किया हुआ है 10⁻⁻15 के मीटर के अप्रॉक्स आता है। और उसके बाद जो पहला था ना, उन्होंने ये बताया कि आर नोट की जो वैल्यू है 1.4 से लेके 1.5 10⁻⁻15 मीटर तक जाती है। और अगर हम अल्फ़ा का कुछ फाइनाइट साइज लेके चलें तो इतनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ से बच्चे अगर हमारे आर नोट है, ए हमें पता ही होता है, तो हम न्यूक्लियर रेडियस क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ अच्छी ये है कि आर नोट जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट होता है ना, उस केस में जो है आर नोट की वैल्यू 1.2 फर्मी होती है। और ए हमें पता ही होता है, जो भी हम एटम यूज़ कर रहे हैं उसका हमें ए तो पता ही होगा, मास नंबर, ठीक है। तो हम जो है न्यूक्लियर रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।